साथियों नमस्कार। जैसा कि हम लोग पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट शुरू किए थे टॉपिक बाय टॉपिक, और हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर दिए थे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट तीसरा करेंगे पॉलिटी का, जो कि भारतीय संविधान में जो कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो विभिन्न देशों से लिए गए हैं, उसको आज हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में देखेंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। और ये समझ लीजिए कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न जो है प्रावधान से पूछता ही पूछता है। तो मित्रों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट पॉलिटी का 3 देखेंगे, जो कि कुछ प्रावधान है भारतीय संविधान में जो भिन्न भिन्न देशों से लिया गया है। उससे पहले मैं इसको पढ़ाने से पहले मैं एक अपनी जानकारी दे दे रहा हूँ। मित्रों, मैं एक शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत ही उम्मीद किया हूँ कि मेरा उसमें सिलेक्शन होने के करीब है। तो मैं कभी कभी वीडियो जो है उसको डाल देता हूँ अपने चैनल पर। तो आप लोग उससे परेशान ना होइए कि ये सब वीडियो क्यों डाल देते हैं। मित्रों देखिए, कोई भी छात्र है, अगर ये यदि कंपटीशन के क्षेत्र में है या पढ़ाई के क्षेत्र में है, वो बहुत ही उम्मीद लगाकर पढ़ता है कि हमको एक छोटी सी नौकरी चाहिए। तो उसी तरह मैं भी हूँ, तो कभी कभी वीडियो डाल देता हूँ, क्योंकि उस भर्ती से मैं बहुत ही उम्मीद किया हूँ। तो आइए चलिए छोड़िए उसको बात तो, लेकिन देखिए जो है आज हम लोग पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट 3 करने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है, उसको आज हम बताने का प्रयास करें, और कैसे प्रश्न जो है परीक्षा में बन सकता है उसके भी विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 1 है कि संविधान में या भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख जो है लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका से लिया गया है, कि ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, कि ऑप्शन नंबर सी चीन से लिया गया है, कि ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन से लिया गया है। उत्तर करने का प्रयास करिए। देखिए, ये सब परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षा में आयोग द्वारा बनाया गया प्रश्न है, उसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि भारतीय संविधान में प्रावधान है जो किस किस देशों से लिया गया उसको बता रहा हूँ। देखिए, प्रश्न संख्या 1 है कि संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख जो है कहाँ से लिया गया है। जो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है, किस देश से उठाकर भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है, उसको बताइए किस देश से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है, कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, कि चीन से लिया गया है, कि ब्रिटेन से लिया गया है। तो महाभियोग का उल्लेख जो है ये कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका देश से जो महाभियोग का उल्लेख जो है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, वह अमेरिका देश से लिया गया है। प्रश्न संख्या 2 देखिए कि संविधान संशोधन का उल्लेख जो है किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में हमारे जो संविधान में संशोधन किया जाता है, वह प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, कि जर्मनी से लिया गया है, कि रूस से लिया गया है? देखिए, संविधान संशोधन का उल्लेख जो है, संविधान संशोधन का उल्लेख आयरलैंड से लिया गया है, कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, कि ऑप्शन नंबर सी जर्मनी से लिया गया है, कि ऑप्शन नंबर डी रूस से लिया गया। तो संविधान संशोधन का जो उल्लेख है यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यदि देखिए प्रश्न यहीं से दूसरा अगर बना सकता है, देखिए यदि यही संविधान संशोधन से दूसरा प्रश्न बना सकता है कि संविधान संशोधन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। यदि भाग पूछ दिया तो कौन सा भाग लगाएंगे? भाग पूछ दिया तो भाग जो है 20, भाग जो है 20वें भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है, जबकि संविधान संशोधन का उल्लेख जो है दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। देखिए, प्रश्न संख्या 3 है कि संविधान में नागरिकता का उल्लेख कहाँ से लिया गया है या किस देश से लिया गया है। प्रश्न संख्या 3 देखने का प्रयास करिए कि संविधान में या भारत के संविधान में या भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख जो है किस देश से लिया गया है या कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 जर्मनी से लिया गया है, कि ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से लिया गया है, कि ऑप्शन नंबर सी नागालैंड से लिया गया है, कि ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन से लिया गया। उत्तर करने का प्रयास करिए कि संविधान में नागरिकता का उल्लेख कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन से लिया गया। नागरिकता का उल्लेख कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। देखिए, इस
प्रकार से प्रश्न भी पूछ सकता है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता का उल्लेख किया गया है, तो भारत में एकल नागरिकता का उल्लेख किया गया है। या प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस प्रकार से किया गया है, तो भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख एकल प्रकार के किया गया है। किस प्रकार के? एकल का। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न यहीं से उठा सकता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है, या इस प्रकार से प्रश्न बना सकता है कि नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग दूसरे में किया गया है। कितने भाग में? भाग 2 में। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में किया गया है, भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है। भारत में नागरिकता जो है एकल नागरिकता है। एकल, भारत में एकल प्रकार की नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। प्रश्न संख्या 4वां देखिए, चौथा प्रश्न देखिए, संविधान में आपातकाल का उल्लेख किस देश से लिया गया है? संविधान में, या भारतीय संविधान में, या भारत के संविधान में आपातकाल का उल्लेख, देखिए आपातकाल का उल्लेख जो है किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 चीन से लिया गया है, क्या ऑप्शन नंबर बी कनाडा से लिया गया है, क्या ऑप्शन नंबर सी जर्मनी से लिया गया है, क्या ऑप्शन नंबर डी रूस से लिया गया है? बताइए, आपातकाल का उल्लेख या भारतीय संविधान में या भारत के संविधान में जो आपातकाल का उल्लेख है किस देश से लिया गया है? आपातकाल का उल्लेख जो है कहाँ से लिया गया है? देखिए, उत्तर करने का प्रयास करिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? सी, ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी से। आपातकाल का उल्लेख कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया। तो देखिए, हम प्रैक्टिस सेट जो है ये करा रहे हैं कि मतलब ये सीरियल वाइज से संविधान के जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ये स्टेप टू स्टेप मतलब चैप्टर बाय चैप्टर करा रहे हैं। आज जो है जो प्रावधान है संविधान में, कुछ प्रावधान जैसे दिया गया है, किस देश से लिया गया उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये मान चले यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता। आप लोग अगर परीक्षा 1 बार 2 बार किसी कंपटीशन के दिए होंगे, आप लोग भली भांत पकड़ रहे होंगे कि ये प्रश्न जरूर बनता है और विभिन्न परीक्षाओं में आयोग द्वारा बनाया गया प्रश्न है। देखिए, ये प्रश्न बनाया गया है, पूछा गया है किसी न किसी परीक्षा में, और किस प्रकार से पूछ सकता है उसको भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान दे दीजिएगा। और मित्रों, मेरे चैनल को भी थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी आप लोग कर दीजिए जो मित्र नहीं किए हैं, और थोड़ा सपोर्ट भी करने का प्रयास करिए, क्योंकि आप ही लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा भी सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत ही अच्छा देने का प्रयास करूँगा। अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, तीसरा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं। चौथा 5वां प्रश्न देख रहे हैं। देखिए 5वां प्रश्न देखिए, संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है किस देश से लिया गया है या कहाँ से प्रावधान किया गया है? देखिए, इसका प्रावधान कहाँ से किया गया? मूल कर्तव्य का। देखिए 5वां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है या मूल कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका से, ऑप्शन नंबर बी रूस से, या ऑप्शन नंबर सी चीन से, या ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन से? बताइए, मूल कर्तव्य का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? मूल कर्तव्य का उल्लेख अमेरिका से लिया गया है कि रूस से लिया गया है कि चीन से लिया गया है कि ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य का उल्लेख जो है कहाँ से लिया गया है? रूस से। मूल कर्तव्य का उल्लेख जो है रूस से किया गया है। कहाँ से किया गया है? रूस से। रूस, या इसको रूस जो है, या कहीं कहीं ऑप्शन में पूर्व सोवियत संघ लिख देता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। या रूस दे सकता है ऑप्शन में, या पूर्व सोवियत संघ दे सकता है, बात एक ही है। मूल कर्तव्य और मूल कर्तव्य को कहीं कहीं मौलिक कर्तव्य भी दे सकता है, या मूल कर्तव्य एक ही है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान जो है रूस से लिया गया है। प्रश्न संख्या 6वां देखिए, संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया जो है किस देश से लिया गया है? कानून बनाने की प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 जापान से लिया गया है, कि ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड से लिया गया है, कि ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन से लिया गया है, कि ऑप्शन नंबर डी दुबई से लिया गया है? तो उत्तर करने का प्रयास करिए। प्रश्न संख्या 6वां का,
संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया जो है कहाँ से लिया गया है या किस देश से लिया गया है या कहाँ से प्रावधान इसका किया गया है। तो इसका जो है इसको जो है कानून बनाने की प्रक्रिया जो है ब्रिटेन से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कानून बनाने की प्रक्रिया जो है ब्रिटेन से लिया गया है। तो साथियों, ये जो प्रावधान है भिन्न भिन्न देशों से लिया गया है। किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। ये मान के चलिए एक प्रश्न यहाँ से बनना ही है। अगर जीएस या जीके या आप समझ लीजिए कि यह पॉलिटी का प्रश्न उठा रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यहाँ से प्रश्न बने ना जो है, क्योंकि विभिन्न स्रोत है। एक कहीं न कहीं से जो है एक प्रश्न घुमा फिरा कर बना ही देता है। तो आप लोग देखिए प्रश्न संख्या 6 देखिए, संविधान में गणराज्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में गणराज्य का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? गणराज्य का प्रावधान देखिए, गणराज्य का प्रावधान जो है गणराज्य का प्रावधान किस देश से लिया गया? ऑप्शन नंबर 1 रूस से, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस से या ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क से। तो बताइए भारतीय संविधान में गणराज्य का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? तो गणराज्य का प्रावधान जो फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8वां देखिए, समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची इसको हाईलाइट कर दीजिए। समवर्ती सूची जो है का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है या किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर सी रूस से या ऑप्शन नंबर डी अमेरिका से। तो बताइए समवर्ती सूची का उल्लेख जो है कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से, किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। मित्रों, ये प्रश्न जो बनाया गया है किसी न किसी परीक्षा में, आप लोग जो पूरा विश्वास बनाकर पढ़िए। देखिए पढ़ने को हर लड़का अपने शक्ति अनुसार, अपने क्षमता अनुसार बहुत ही मेहनत करके पढ़ता है, मगर जो थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ता है, जो अच्छे तरीके से परीक्षाओं में कर ले जाता है, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। क्योंकि मैं भी जो है बहुत ही परीक्षा दिया हूँ, वैसे नहीं कहीं सेलेक्ट होने जा रहा हूँ, मेहनत किया हूँ तब जा रहा हूँ सेलेक्ट होने। तो मित्रों, आप लोग विश्वास बनाकर पढ़िए। कोई भी यदि व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा होता है या रजिस्टर बोर्ड के सामने खड़ा होता है पढ़ाने के लिए, तो उसके पास बिना नॉलेज के खड़ा ही हो नहीं सकता है। तो आप विश्वास बनाकर पढ़ने का प्रयास करिए। ये मत सोचिए कि उम्र में बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं, तो उम्र से कोई मतलब नहीं होता है, ज्ञान से मतलब होता है। तो मित्रों देखिए, हम लोग 8 प्रश्न कर लिए। जैसा कि अब जा रहे हैं पॉलिटी का मैं प्रैक्टिस सेट हमेशा लेकर आऊँगा, और मेरा टीजीटी पीजीटी तो लेवल चल ही रहा है। इसके अलावा जो मुझे समझ में आएगा, जो इम्पोर्टेंट समझेंगे उसको लेकर आऊँगा। पॉलिटी के तो प्रतिदिन कराने का प्रयास करूँगा। मित्रों, इस समय थोड़ा मैं एक भर्ती से संबंधित जुड़ा हूँ, तो कभी कभी भाग दौड़ में उधर चला जाता हूँ, तो वीडियो या क्लास नहीं ले पाता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मगर प्रतिदिन क्लास देने का प्रयास करूँगा। तो इसके आगे देखिए, हम लोग 8 प्रश्न तक कर लिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9 देखिए, संविधान में न्याय की स्वतंत्रता, संविधान में न्याय की स्वतंत्रता का प्रावधान कहाँ से किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 रूस से किया गया है, या ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से किया गया है, क्या ऑप्शन नंबर सी चीन से किया गया है, क्या ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन से किया गया है? तो न्याय की स्वतंत्रता का उल्लेख देखिए कि न्याय की स्वतंत्रता का उल्लेख या प्रावधान न्याय की संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में या भारत के संविधान में जो न्याय की स्वतंत्रता होता है वह कहाँ से, उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 रूस से, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से, ऑप्शन नंबर सी चीन से या ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन से। तो न्याय की स्वतंत्रता का उल्लेख अमेरिका से किया गया है। कहाँ से किया गया है, किस देश से किया गया है? अमेरिका देश से किया गया है। प्रश्न संख्या 10वां देखिए, संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था का प्रावधान, संसदीय व्यवस्था का प्रावधान जो है भारत के संविधान में, संसदीय व्यवस्था का प्रावधान कहाँ से किया गया है या किस देश से किया गया? ऑप्शन नंबर 1 न्यूजीलैंड से किया गया है, क्या ऑप्शन नंबर बी चीन से किया गया है, क्या ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन से किया गया है, क्या ऑप्शन नंबर डी फ्रांस से किया गया है? तो उत्तर करने का प्रयास करिए कि संसदीय व्यवस्था का जो प्रावधान जो है किया गया है, भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था का प्रावधान जो है
किस देश से किया गया है, किस देश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 न्यूजीलैंड से, या ऑप्शन नंबर बी चीन से, या ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन से, या ऑप्शन नंबर डी फ्रांस से। तो संसदीय व्यवस्था का जो प्रावधान किया गया है वह ब्रिटेन देश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन देश से लिया गया है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, संविधान में, भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा, देखिए हाईलाइट कर दे रहे हैं इसको, संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है या किस देश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, क्या ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से लिया गया है, क्या ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका से लिया गया है, क्या ऑप्शन नंबर डी जापान से लिया गया है। तो भारत के संविधान में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है इसका प्रावधान जो है जापान से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? जापान से लिया गया है। तो साथियों यह जो है प्रैक्टिस सेट 3 में जो विभिन्न प्रावधान है यह है किस देश से लिया गया है उसको मैंने बताने का प्रयास किया भरपूर, अपने क्षमता अनुसार जो भी मुझे अनुभव है परीक्षाओं का उसके स्तर से मैं बताने का प्रयास किया कि कैसे प्रश्न भी बन सकता है। बाकी ये जो प्रश्न आपके सामने था यह विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछा गया प्रश्न था। तो मित्रों आप लोग आज देख लिए, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, कल चैप्टर वाइज इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो साथियों मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब भी आप लोग थोड़ा कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मेरे लिए ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा साहस बढ़ेगा तो मैं और अच्छा देने का प्रयास करूँगा। और मेरे पास कोई माध्यम है नहीं, आप ही लोग जो मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। साथियों नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं कल।